नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 4.1 का ये पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अपन को दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। पहले आपको बता देता हूँ, जैसे ये x है, कोई अज्ञात राशि x है, तो इसमें एक कोई समीकरण रहेगी तो वो एक चर वाली रहेगी। अगर दो अज्ञात राशि दो है, जैसे x और y है, तो ये होगी, जिस समीकरण में x और y दो चर है वो दो चरों वाली राशि होगी। ये आपको समझना है। और दो चरों वाली रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन में, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी जो x का गुणांक होगा वो a का मान होगा, और जो y का गुणांक होगा जो b का मान होगा, और c जो होगा वो अचर पद होगा। ये आपको समझ लेना है। अब अपन दो चर वाली समीकरण लिखते हैं, यानी इसको इस रूप में अपन को लिखना है। इसमें दो चर है x और y। तो ये क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो अपन शुरुआत में क्या मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत अपन x मान लेते हैं और कलम की कीमत को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। नोटबुक अपन ने x मान ली, कलम क्या मान ली, y। अब क्या कह रहा है, ये x है और ये y है, कि ये नोटबुक की जो कीमत है, जो कलम की कीमत है या y, इसकी क्या है, ये दुगनी है। तो दो किसकी तरफ लगाएंगे अपन, y की तरफ। अब ये दोनों के हो जाएंगे बराबर। अब इनका हम पक्षांतर कर लेंगे, x इसको इधर लाएंगे -2y बराबर 0। ऐसा हम कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिख लेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर x और कलम की कीमत बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत की क्या है, दुगनी है। तो दो किधर लगाएंगे, y की तरफ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पक्षांतर कर लेंगे, x - 2y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगी, ये अपन को दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अपन को इनको इस प्रकार निरूपित करना है, सभी समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यानी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और इनके a, b, c के मान बताने, यानी जो x का गुणांक होगा वो a का मान होगा, y का गुणांक होगा जो b का मान होगा, और अचर पद होगा वो c का मान होगा। अब देखिए किस प्रकार करते हैं। जो पहली जो समीकरण हमारे पास ये है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 पर बार। ये क्या होती है, किसी संख्या पर बार होती है, जिसके ऊपर ये बार होती है वो अंक बार बार आगे पुनरावृत्त होता है, इसकी पुनरावृत्ति आगे होती है, जैसे 5 5 के आएंगे आगे। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे। पहले तो लिखो, पहले कैसे लिखेंगे अपन, देखो इस समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 9.3, 5 पे क्या दे रखा है, बार। इसको इस समीकरण के रूप में लिखना है अपन को। 2x प्लस 3y को इधर ले आएंगे तो -9.3, 5 पर बार बराबर 0। अब ये समीकरण इस रूप में आ गई। अब हम इसमें लिख लेंगे, a का मान क्या है, x का गुणांक क्या है 2, b का मान क्या है, y का गुणांक क्या है 3, c का मान क्या है, अचर पद क्या है, चिन्ह सहित लेना है, -9.3, 5 पर बार। इसी प्रकार देखो ये समीकरण, देखो सेकंड वाली, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। पहले लिखो, लिखी हुई है तो इसी रूप में अपन को इसमें x, y और c के मान बताने हैं, वो a, b, c के मान बताने। तो देखो हम a का मान क्या है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इस समीकरण को इस प्रकार लिख लो, इसके आगे कोई नहीं तो एक तो सबके आगे रखता है, 1 गुणा x
माइनस इसको कैसे लिख दो, बाई का गुणांक, ये बाई बटे 5 है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 बटे क्या है 5 इंटू बाई माइनस 10 बराबर 0। अब आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। जिसके आगे कोई भी संख्या नहीं हो वो उसके आगे एक तो होता ही होता है। तो बाई के भी आगे एक है तो 1 बटा माइनस 1 बटा 5। तो ए का मान क्या हो गया, अब एक्स का गुणांक क्या है 1, तो 1। बी का मान क्या हो गया, बाई का गुणांक क्या है माइनस, चिन्ह सहित लेना है, माइनस 1 बटे 5। और सी क्या है अचर पद माइनस 10। अब कोई दिक्कत? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखो तीसरा, इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आएंगे माइनस 6 बराबर 0। इस रूप में लिख लिया अपन ने, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। अब हम पता लगा लेंगे a का मान क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है माइनस 2 चिन्ह सहित, b का गुणांक b का मान y का गुणांक क्या है 3, और c का अचर पद क्या है माइनस 6, चिन्ह सहित अपन को इनको लिखना है। अब इसी का देखेंगे पार्ट नंबर 4, चौथा पार्ट क्या है इसमें, देखो x बराबर 3y है, तो इसको लिखेंगे x इधर लाएंगे माइनस के 3y बराबर 0। अब आप कहोगे इसमें a b और अक्षर पद नहीं दिखाई दे रहा इस रूप में, तो अपन इसको भी इस रूप में लिख लेते हैं, किस रूप में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। और सही ढंग से करिए, इसी रूप में है, लेकिन आप और सुविधा के लिए ऐसा कर ले, इसको x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब आपको पता लग जाएगा इसमें a का क्या है, x का गुणांक a, b का क्या है y का गुणांक माइनस 3, और c क्या है अचर पद 0। और आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार लिख लो। इसी प्रकार इसमें देखो 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस है, इधर आएंगे प्लस का 5y बराबर 0। अब इसको देखो सुविधा के लिए c का भी लगा लो, 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। अब आपको सुविधा हो जाएगी, a का क्या है x का गुणांक 2, b का मान क्या है y का गुणांक 5, और c का क्या है 0। अब देखो इसी प्रकार ये देखो 3x प्लस 2 बराबर 0, इसमें किसका क्या नहीं है, y नहीं है, तो y को हम 0 से इंटू करके लिख लेते हैं, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। अब ये बन गई ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो a का गुणांक, x का गुणांक a का मान होगा 3, b का मान y का गुणांक 0, c का मान अचर पद 2। इस प्रकार हम आसानी से इनको लिख सकते हैं। इधर देखिए सातवां, y माइनस 2 बराबर 0, इसमें किसका पद नहीं है, x का नहीं, तो x को हम क्या लगा लेते हैं 0 लगा के लिख लेते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो a का मान तो क्या हो जाएगा x गुणांक 0, b का मान y का गुणांक 1, और c बराबर माइनस अचर पद। इसी प्रकार देखो पांचवा, आठवां, इसको लिख लेते हैं, इधर ले जाते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, 2x इधर है ये, इसको इधर ले जाते हैं माइनस के 5 बराबर, इधर क्या बचा 0। अब 2x y का पद नहीं तो 0 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। इसी रूप में अपन लिख लेते हैं, x a का गुणांक है तो a का मान 2 हो गया, b y का गुणांक है 0 हो गया, c अचर पद है माइनस 5 हो गया। इस प्रकार हम ये सवालों को हल करेंगे।